प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हम आज फिर से एक संगति में उपस्थित होने पाए, और हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि आज के प्रातः से उसने अभी तक हमें संभाला और ये मौका दिया कि हम आगरा मसीही मंडली के संग एक संगति को करने पाए। और ये हमारे लिए आशीष की बात है कि हम सब इस समय में जुड़कर एक दूसरे के लिए आशीष का कारण होते हैं। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि इसने हम सभी को जीवन दिया, अच्छा स्वास्थ्य दिया, जबकि गर्मी काफ़ी हाई टेम्परेचर पे रही और जो भी स्थितियाँ थी, पर प्रभु ने हम सभी को संभाला। इसके लिए उसका हृदय से धन्यवाद करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी भी स्वस्थ और भले चंगे होंगे। और परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार जब हमको तैयार करता है प्रियो, तो हम आत्मा शरीर दोनों में तैयार रहें ताकि इसकी सेवा को करने पाएँ। तो पुनः मैं आप सभी का आगरा मसीही आगरा मसीह मंडली के इस संगति में आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। परमेश्वर पिता की उपस्थिति हमारे बीच में पाई जाए कि हम जो कुछ भी आज वो हमें दे रहा है, सिखाना चाहता है, हम उसमें अपने आप को तैयार करें। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे आदरणीय रेवरेंड अनुपम डेविड जी का, उनकी पत्नी का और उनके सारे ग्रुप्स का, जो कि इस मिनिस्ट्री को बखूबी चला रहे हैं। परमेश्वर के अनुग्रह से ये संगति बढ़ती जाए और परमेश्वर का वचन जहाँ तक हो सकता है हम उनको बांटते चले जाएं, क्योंकि समय निकट है। हम उन सभी प्रियों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, विशेषकर प्यारे बच्चों के लिए। कभी कभी मुझे कोशिश करती हूँ सुनने का, और मैं धन्यवाद देती हूँ सारे प्यारे बच्चों का जो इस संगति में आगरा मसीह मंडली में इस पेज के दौरान संगति को करते हैं, वचनों को बांटते हैं, सुंदर गीतों को गाते हैं। प्रभु आप सभी को बताए कि आशीष दे कि आप अभी से प्रभु में बढ़ते जाएं और एक सुंदर संगति जो पास्टर साहब के द्वारा प्रभु की ओर से आपको मिली है प्रियो, सारे बच्चे उसमें बढ़ते जाएं। प्रभु की आशीष आप सभी के ऊपर हो। तो हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का आज के दिन के लिए, समय के लिए। और हम इससे पहले कि हम वचन पर मनन करें, वचन की संगति में जाएं, मैं आपको इस बात को बताना चाहती हूँ कि आज जो विषय है जिस पर हम मनन करेंगे वो है जागते रहो, स्टे अवेक, जागते रहो। और हम इस बात को देखेंगे आज इस वचन के द्वारा कि जब हम सब कुछ जान रहे हैं, हम सबको ये पता है प्रियो कि प्रभु का आगमन निकट है, सारी बातें पूरी होती जा रही हैं, और इसके बाद भी यदि हम आत्मिक रीति से सो रहे हैं तो ये हमारे लिए गलत है। और ये वचन जब मैंने तैयारी इसको की, प्रभु ने बहुत सी बातों को हमारे सामने रखा है कि हम प्रार्थना के द्वारा इस बात को सीखें, समझें और जागृत अवस्था में पाए जाएं। सो पुनः आप सभी के प्रेम के लिए, प्रार्थनाओं के लिए जो आप मुझे उठाते हैं, मैं आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ और चाहती हूँ कि प्रभु की आशीष और प्रभु का अनुग्रह हम में से हर एक पर बना रहे, ताकि हम उसकी संगति में एक दूसरे को बढ़ाने पाएं। आइए हम छोटी प्रार्थना करेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। मेरे दयालु पिता परमेश्वर, मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों के पास आती हूँ। धन्यवाद देती हूँ खुदावन आपके अनोखे प्रेम के लिए, जिसके द्वारा प्रभु आप ऐसे प्रबंध करते हैं कि हम ऑनलाइन माध्यम से एक दूसरे को आपस में इस प्रेम को, जो वचन का प्रेम है, वचन की संगति है, बांटने पाते हैं। ये आपका अनुग्रह प्रभु जी कि आपने हमारे पासवान को, उनकी पत्नी को, उनके पूरी टीम को ऐसा मन दिया प्रभु कि वे बराबर इसके लिए सजग रहते हैं, सारी चीज़ों को वो तैयार रखते हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं और चाहते हैं प्रभु कि इस पेज के द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु आपके प्रेम को जान सकें, आपके निकटता में आ सकें और प्रभु आपका नाम महिमा पाए। पिता हमारे जितने प्रियजन इसमें पार्टिसिपेट्स करते हैं, जिनको प्रभु आप मौका देते हैं, हर एक को आप तैयार करते हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आज मैं अपने आप को आपके पवित्र चरणों पर रखती हूँ। जब आज हमें आप सिखाना चाहते हैं कि हमें जागृत रहना है पिता, मैं अपने आप को शून्य करती हूँ। आपका आत्मा मेरी अगुवाई करे कि जो कुछ आप चाहते हैं पिता हम वचन के द्वारा सीखें, और यदि आज अभी भी हम सो रहे हैं पिता तो हम सचेत हो जाएं, जाग जाएं, क्योंकि आपका आना निकट है मेरे पिता। नेटवर्क सिस्टम को भी प्रभु आपके नियंत्रण में रखें। हमारे प्रत्येक बुजुर्ग, हमारे भाई, हमारे बहन,
हमारे माता पिता, हमारे जवान बच्चे, छोटे प्यारे बच्चे, और जो विश्वास में दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना मांगते हैं, बड़े विश्वास के साथ प्रभु हर एक हम सभी अपने आप को आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते प्रभु। आप ना नियंत्रण हमारे ऊपर रखें कि आज जो कुछ आप हमें सिखाना चाहते हैं, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ हम इस वचन को सीखें और आपके नाम को महिमा दें। सारा धर्म आपको मिले खुदावंदा, विनती को सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन। और आज एक छोटे गीत को मैं गाऊंगी। मेरे को अच्छा लगता है कि जब हम एक छोटी संगति करते हैं तो हमको गाने भी इतने लिखने वाले हैं जिन्होंने बनाया है। और आज जो वचन हम मनन करेंगे वो है जागते रहो, और जागते रहो से संबंधित एक गीत को मैं गाना मांगूंगी। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग को भी ऐसा एक गीत आता होगा, तो अवश्य आप गाएं ताकि हम प्रभु की स्तुति करें और उसकी उपस्थिति को आभास हम करने पाएं। और वचन गाना जो है वो है जागो सोने वालों वक्त जाने लगा। हाँ, हमारे पास प्रभु ने समय दिया है प्रियो, यदि हम अभी भी यदि सो रहे हैं तो हम जाग जाएं, क्योंकि हमारा दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने आने वाला है। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे और इस वचन को अवश्य, इस गीत को अवश्य गाएं ताकि हम वचन की तैयारी इस गाने के द्वारा आत्मा में करने पाएं। तो जागो सोने वालों वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी ना सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। जागो सोने वालों, जब दिन का उजाला बढ़ने लगा, गफलत में पड़ी क्यों सोते रहे। जब दिन का उजाला बढ़ने लगा, गफलत में पड़े क्यों को सोने लगे। हर दम कोई तुमको जगाने आई, कभी जागे उठे फिर सोने लगे। ऐसों को नतीजा कुछ न मिला, तुम्हें याद दिलाने कोई आया है। जागो सोने वालों वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी ना सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। दुनिया में तुमने पाप किए, अपने लिए मौत कमाई है। दुनिया में तुमने पाप किए, अपने लिए मौत कमाई है। फिर मन की शांति पाने में यूं सारी उम्र गवाई है। मरने से पहले जरा सुन लो, तुम्हें मौत से बचाने कोई आया है। जागो सोने वालों वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की नसी की सुनी ना सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। आ जाओ यीशु के कदमों में, छोड़ो ये दुनिया की बातें। आ जाओ यीशु के चरणों में, छोड़ो ये दुनिया की बातें। जो ना माने मिट जाते हैं, जो बच जाते जीवन पाते। ऐसा न समय फिर आए कभी, तुम्हें जीवन दिलाने कोई आया है। जागो सोने वालों वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी न सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। जागो सोने वालों। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो गीत लिखते हैं वो किस पे
समर्पण के साथ लिखते हैं। और आज जिस वचन पर हम मनन कर रहे हैं वो है जागते रहो। तो आज जो वचन हम सबके लिए है, मैं चाहूँगी कि हमारी नम्रता और दीनता के साथ प्रभु के इस वचन पर मनन कर रहे हैं, अपने आप को जांचें। यदि आज हम सो रहे हैं प्रियो, तो हम जागृत हो जाएं, क्योंकि समय निकट है। और इसके लिए हम देखेंगे मत्ती 24 और 42। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसका 42वां पद हमको इस बात को सिखाता है। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परमेश्वर वचनों पर आशीष दे। दूसरा वचन है मरकुस 14 और 38। मरकुस 14 उसकी 38वीं आयत में लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। परमेश्वर इन वचनों पर आशीष दे और हमारी अगुवाई करे कि जब हम इन वचन पर मनन कर रहे हैं उसकी अगुवाई में हम सुनने पाएं। सो प्रियो, जागते रहने का मतलब हम पहला हिस्सा क्या है? सोना। यदि हम सोएंगे तभी हम जागेंगे। हम अभी हमारा जो समय है, चाहे वो दिन में थोड़ा दोपहर के समय में है, थोड़ा रेस्ट करते हैं, सोते हैं, वो रेस्ट की बात है, थोड़ी देर हम रिलैक्स होते हैं। पर रात्रि का समय हमें प्रभु ने दिया है कि हम क्या करें? सोएं। उसमें हम सोते हैं, हमको आराम मिलता है, तड़के सवेरे हम उठते हैं और नए उत्साह नई स्फूर्ति के साथ अपनी सेवाओं को करते हैं। यहाँ पर जागते रहने का या स्टे अवेक का मतलब है, क्या मैं और आप आत्मिक जीवन में सचेत हैं, जाग रहे हैं, कि या हम इस बात पर मनन कर रहे हैं, या इस बात में हम बोलना चाहिए बिल्कुल हम अपने कंफर्म हैं कि हम तो मसीही हैं, बचपन से हमारे लिए कुछ नहीं, सब कुछ सामान्य है। ये बहुत गलत है। यदि हम इस बात को सोचते हैं प्रियो, तो परमेश्वर हमको क्षमा करे, हमारी अगुवाई करे कि अभी हमारे पास समय नहीं है। प्रभु ने अभी हमें अनुग्रह का समय दिया है प्रियो, उसमें हम जाग जाएं। और जब हमें जागना है तो निश्चित है कि जब हम जागेंगे तो हम किसको देखेंगे? अपने प्रभु को देखेंगे। तो कुछ वचनों पर कुछ पॉइंट्स पर हम मनन करेंगे, और जिस पर हम मनन करेंगे वो 4 पॉइंट्स हैं और हमारे समय के अंदर वो पूरा होगा, मैं विश्वास करती हूँ। पहली बात है, हमें जागते क्यों रहना है? इसलिए जागना है कि प्रभु का आगमन निकट है। हमें क्यों जागना है? क्यों विषय हम इसको ले रहे हैं? हम कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 कुंवारियों के जीवन को हम देखेंगे, हम जानते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं, प्रभु के कार्यों को देखने के लिए हमें जागना है। हम अपने स्वभाव से, हम अपने जो बोलना चाहिए हमारी जो रूटीन है दिन भर की, उसके हिसाब से हम अपने कार्यों को देखते हैं, हम अपनी योजनाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं, या हम अपने आप को सब तरफ से अपने परिवार को संभालने, देखने, करने का काम करते हैं। पर क्या हम प्रभु के कार्यों को अपने जीवन में देखने के लिए सचेत हैं कि आज यदि मैं और आप जीवित हैं तो हम अपने बल पर नहीं हैं, किसके द्वारा है? केवल और केवल हमारे प्रभु के द्वारा। तीसरी बात हम देखते हैं, सुनने के लिए, प्रभु की आवाज को सुनने के लिए मुझे और आपको जागते रहना है। और चौथी और अंतिम बात है, सचेत रहने के लिए हमको जागना है। तो ये 4 विषय, 4 पॉइंट्स हैं जिन पर हम मनन करेंगे। और जब हम जागते रहने पर मनन करेंगे, थोड़े से कुछ वचनों को मैं बांट रही हूँ जो आप जानते हैं अच्छे से। इससे पहले जरूरी है कि हम सोने के विषय में भी सीखें। सोना एक अलग विषय पर, इसमें हम थोड़ा सा लेंगे कि वचन के अनुसार कि जो लोग जो सोते हैं उनके लिए वचन किस प्रकार से हमें सिखाता है। पहली बात हम देखते हैं, नींद या सोना। बड़ा अच्छा लगता है सोना, और जरूरी है। प्रभु ने रात और दिन बनाया है, रात में हम आराम करते हैं, दिन में हमारे जो भी काम है उनको हम करते हैं। तो परमेश्वर ने ठहराया है, दिन है, दोपहर है, सुबह है, संध्या है, रात है, और इस प्रकार हमारा रूटीन उसी प्रकार से चलता है। तो इसमें वचन के द्वारा देखेंगे कि कहाँ कहाँ गड़बड़ी हो गई, नींद के द्वारा कहाँ कहाँ गड़बड़ी होती है, और इसलिए वचन हमको सिखाता है जागते रहो। पहली चीज हम सभी जानते हैं, मत्ती 25 और 13 में 10 कुंवारियों का वर्णन है। इसको ज्यादा डिटेल में मैं नहीं लूंगी, हर एक जन जानते, हमारे छोटे प्यारे बच्चे भी जानते हैं संडे स्कूल में। पर इस वचन को बताने का मतलब है कि आप सभी समझते हैं 10 कुंवारियां थी जो दूल्हे के आने की रास्ता देख रही थी। 5 रेडी थी। रेडी मतलब उनके पास तेल था, और जब धूम मची कि दूल्हा आ रहा है तब उन्होंने, उनके पास जो एक्स्ट्रा तेल था, क्योंकि जब देर हुई तो सबकी मशालें, सबके दिए बुझने लगे, पर जो 5 थी उनके कुप्पियों में तेल था
और उनने अपनी कुप्पियों को भरा और दूल्हे के साथ चली गई। पर 5 ऐसी थी जो उन मांगने लग गई, और वो नींद में थी। वो क्या रही थी, अरे अभी तो आने में देर है। जब जोर जोर से आवाज आई कि दूल्हा आ रहा है, दूल्हा आ रहा है, तब वो सचेत हुई, वो सो गई थी। उन्होंने ये चिंता नहीं करी कि यदि हमारा तेल खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। पर जैसे दूल्हे के आने का आवाज हुआ, वचन में लिखा है मत्ती 25 और 13 में, तब वे जग गई और उन दूसरी सहेलियों से कहने लगी कि हमको भी तुम थोड़ा तेल दे दो। और हम देखते हैं उन्होंने ये कहा कि कदाचित तुम्हारे और हमारे लिए तेल पूरा ना हो। और हम वचन में देखते हैं कि जिनके दिए जल रहे थे, जिनके पास तेल था, वो दूल्हे के साथ अंदर चली गई। और इसके बाद वचन में लिखा है कि जो मूर्ख कुंवारियां थी, उनको मूर्ख रूप से बताया गया है, जिनके पास तेल नहीं था, वो खटखटा रही थी। इसको खटखटाती, दूल्हे को खटखटा रही कि हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने क्या बोलता है, मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रियो, आज इस वचन के द्वारा जब हम सीख रहे जागते रहो, मेरे और आपके जीवन में क्या वो ज्योति, वो आत्मा का तेल है? यदि हमारे जीवन में उस आत्मा का तेल है तो उस तेल को हमको कम नहीं करने, और उस आत्मा की भरपूरी से हमें दृढ़ रहना कि जब भी हमारा प्रभु आए हम उसके साथ जाने के लिए तैयार पाएं। हमारा आत्मिक तेल कौन है? पवित्र आत्मा। आत्मा की भरपूरी, प्रभु की आत्मा की भरपूरी हमको आत्मिक जीवन में मजबूती और दृढ़ता देती है। प्रभु का वचन हमको सामर्थ देता है। परमेश्वर का आत्मा मेरी और आपकी अगुवाई करता है कि हम यदि निठल्ले हो जाते हैं या हम रिलैक्स हो जाते हैं, हम इस बात को सोचते हैं मैं तो सब अच्छे काम करती हूँ, सब अच्छे काम हम करते हैं, परंतु वचन कहता तुम्हारे जो भी काम धर्म के हैं वो सब मैले चिथड़े के समान के हैं। उन पर हमें ध्यान नहीं देना, पर हमको क्या करना है? आत्मा में हम कब तैयार रहेंगे? या हमें मालूम है कि कंफर्म मुझे जाना है। जैसे हमको किसी स्थान पर जाना रहता है, हमको मालूम है कि ट्रेन का टाइम 8 बजे है, हम बिल्कुल रेडी होते हैं, हम 8 बजने को 20 मिनट या 7:30 बजे तक हम स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि हम मेंटली फिजिकली तैयार हैं कि हमें इस ट्रेन में जाना ही है। आज हम इस वचन के द्वारा अपने आप को जागृत रखें, सचेत रखें कि प्रभु के आने का समय निकट है। एक एक बातें इस बात को दर्शा रही हैं कि प्रभु का आगमन निकट है। और यदि अभी भी हम सोचेंगे अभी थोड़ा ये कर लें, तो वो गलत है। हम उन 5 कुंवारियों के समान बने जो कुप्पी में तेल लेकर तैयार थी। दूसरी बात हम देखते हैं मरकुस में भी, मरकुस के लिए भी हम देखते हैं, मरकुस में 4 और 38 में, मरकुस 4 और 38 में भी छोटा सा एक दृष्टांत है। एक प्रभु ने बताया है कि जब वो अपने चेलों के साथ रील पर जा रहा था, जब वो चलने लगा तो प्रभु यीशु मसीह जो था वो क्या हो गया, पीछे जाकर वो पिछले भाग में जाके सो गया। और जब वो सो गया तो देख रहे हैं कि तूफान आ रहे हैं, बहुत तूफान और लहरें चल रही हैं। अब चेले क्या करें? और वो उसको क्या बोलते हैं, गुरु तू तो सो रहा है और देख कितना तूफान आ रहा है। वो तो शांति से सो रहा था प्रभु, वो सो रहा था क्योंकि उसने इसको चेलों को इतना विश्वास होना था कि हमारे साथ हमारा प्रभु है, परंतु उन्होंने उस बात को नहीं समझा और यीशु को उठाया कि उठ स्वामी, तू उठ जा, तू तो सो रहा है, देख हम नाश हुए जाते हैं। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उनको डांटा और उनको उसको इस प्रकार से हम नाश हुए जाते हैं। प्रभु ने उनको समझाया और उसने आंधी और हवा को डांटा और वे शांत हो गए। प्रभु यीशु मसीह का सोना इस बात को दर्शा रहा था कि वे विश्वास में कच्चे थे। इतने आश्चर्य कर्मों को उन्होंने देखा था, परंतु वे उस आंधी तूफान को जीवन देने वाला तो उन्हीं के साथ था। प्रियो, हमारे संग भी ऐसा ही होता है कि हम सोचते हैं हम प्रभु पर बहुत भरोसा रख रहे हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं, सबके अपने अपने सोच हैं, पर जब कठिनाई आती है तब हम घबरा जाते हैं। हम प्रभु के बदले दूसरों से सलाह लेने के लिए दूसरे के निकट चले जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा प्रभु तो हमारे ही पास है। तो बोलता मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम मुझसे कहो। इस बात में हमें सचेत रहना है कि इस प्रकार की नींद मेरे और आपके जीवन में तो नहीं है कि आत्मिक तेल नहीं है तो हम सो रहे हैं। सब रेडी है, कुछ नहीं, हम बिल्कुल रेडी हैं। प्रभु जी आएंगे तब हम चले जाएंगे। पता लग रहा तेल ही नहीं है, आत्मा तैयार ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह पर हमको भरोसा रखना है। जो बातें उसने हमें बताई हैं उन पर हमें भरोसा रखना है। हमें बाहरी चीज़ों का बहुत सारे ज्ञान, बहुत सारे कुछ ऐसे भी उपदेश होते हैं जो उलट पुलट कर देते हैं। शैतान अपने तरीकों से उनको घुमा फिरा देता है और होता क्या है कि हम उस शंका में पड़ जाते, अरे आएगा भी कि नहीं आएगा।
और इस प्रकार हम अपने विश्वास को शंका में बदल लेते हैं। फिर हम देखते हैं योना नबी की जो नींद है उसके विषय में भी आप सब जानते हैं। योना 1:6 में मिलता है और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने योना को बोला कि तू नीनवे नगर में जा, क्योंकि वहाँ पर जो हो रहे लोग हैं वो क्या हो रहे हैं, मतलब नाश होने के लिए वो उनके जो भी काम है उससे वो उस देश को क्या करता है, नाश करना चाह रहा था। और उसने बोला योना की जा, उनको समझा और बता ताकि वे बच जाएं। तो योना क्या करता, तरशीश में चले जाता, तरशीश की तरफ जाने वाले जहाज में बैठता है। और हम देखते हैं कि जब वो वहाँ पर लेटता है, सोता है, वचन में लिखा है गहरी नींद में पड़ा हुआ था। जब वो नीनवे के बदले तरशीश जाने वाले जहाज में सो गया, वहाँ लिखा है गहरी नींद में पड़ा हुआ था, योना 1:6 में। मतलब उसको कुछ सुध बुध नहीं थी, वो परमेश्वर की योजना से भगकर जा रहा था। और हम देखते हैं कि योना नबी को परमेश्वर ने मगर बताया, वो मगरमच्छ में 3 दिन रहा। और फिर जब उसने नीनवे के लोगों को जाके प्रचार किया तो यहाँ तक मनुष्यों के संग संग वचन में लिखा है, बहुत आनंद आता है कि पशु पक्षी ने भी, हर एक जानवरों ने भी, हर एक ने क्या रखा, उपवास रखा। उधर वचन भी जानवरों के विषय में भी लिखा हुआ है। हम तो प्रभु ने अपनी समानता में हम बनाया है और हम उसको करना ही नहीं चाहते। पर सोचिए कि वे जानवर जिनको जब समय पर खाना दो, जो वो खाते हैं, उनको जो मिलता है। पर उन दिनों में ये बताने का मतलब है कि वे जागृत थे, उन्होंने मान लिया, उन लोगों ने माना और उनको नीनवे शहर नाश होने से बच गया। आखिरी जो उदाहरण इसका है उत्पत्ति 2:11 में याकूब की नींद भी आप जानते हैं। याकूब की नींद भी एक आशीष की नींद थी, क्योंकि जब हम देखते हैं उत्पत्ति 28 उसका 11वां, याकूब की नींद हम देखते हैं कि वो अपने भाग कर जा रहा था। और जब वो जा रहा है तो उसको थका और वो एक जगह पर उसने तकिया लगा, नींद आई और उसने पत्थर का तकिया लगाया और तकिया लगाकर फिर जब वो सो रहा तब वो पड़ा हुआ था, क्या था, नहीं सो रहा क्या उधर पर वो सो गया। और जब वो सोया तब उसने स्वप्न देखा और जिस स्थान पर पड़ा था वो बेतेल, उसने उसका नाम रखा कि परमेश्वर यहाँ है। उसकी नींद से उसको फायदा हुआ। वहाँ परमेश्वर ने उसको इस बात को बताया कि जो डर कर भाग रहा है या जो शंका से वो भाग रहा है वो नहीं, वो उस नींद में परमेश्वर ने उसको डाला था। उसके सोने के द्वारा परमेश्वर ने उसके ऊपर अपनी योजना को प्रकट किया और उसने इस बात को महसूस किया कि ये परमेश्वर का स्थान है, इसका नाम उसने बेतेल रखा। इस प्रकार हम देखते हैं कि 2 जगह नींदों से 2 जगह जो नींद होती हैं उससे परेशानी हुई, 5 कुंवारियों के लिए, दूसरी जो यीशु मसीह जब सोया तब लोगों को चिंता हुई और उन्हें उसको उठाया। परंतु 2 प्रकार की नींद, योना की नींद के द्वारा वो सचेत हुआ, वो जगह बचाया गया। और याकूब की नींद से उसके पता लगा कि परमेश्वर उसके साथ है। तो हम भी नींद में बहुत सी बातों को सीखते हैं, स्वप्न आते हैं, किसी को परमेश्वर स्वप्नों के द्वारा बातें करता है। ये नहीं कि नींद स्वप्नों में ही आएगी, नींद रात में ही आएगी, पर प्रभु को अपनी योजना को जब प्रकट करना होता है तो अपने तरीकों से, स्वप्नों के माध्यम से, वचन के माध्यम से प्रकट करता है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आपने इन बातों को समझा होगा कि नींद जरूरी है, पर नींद में हमें जागना के बाद जो सेकंड पार्ट है वो हमें जागते रहना है। यदि हमारी ट्रेन 5 बजे की है प्रियो, तो हम 3:30 बजे से अलार्म लगा लेते हैं कि अपना नाश्ता पानी बनाएंगे और 4:30 बजे हम घर से बाहर निकल जाएंगे। क्या मैं और आज आत्मिक रीति से तैयार हैं कि जब हमारा प्रभु आए तो हम जाएंगे? क्या हम सचेत हैं? क्या हम जागते रह रहे हैं? आप कुछ वचनों को देखेंगे कि पहला है हमको सचेत रहना है। क्यों जागते रहना है? हमें 4 बातों के लिए जागते रहना है। पहली चीज है प्रभु के आगमन के लिए, प्रभु आने वाला है। क्या मैं और आप सचेत हैं? हमारा दुआ करना, हमारा वचन पढ़ना, हमारा वचनों को बांटना इतना बस नहीं है, हमको अपने आप को तैयार रहना है। वचन दिखाता है कि 2 जन सोते रहेंगे, एक उठा लिया जाएगा, 2 जन चक्की पीसती रहेंगी, एक उठा ली जाएगी। तो हम क्या उस समय के लिए तैयार हैं? क्या उस समय के लिए हम सोएंगे जरूर, परंतु हम आत्मा में सचेत रहें। जब यदि हमारे प्रभु आता है, परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार हम कुछ करना चाहता है, तब हम सचेत अवस्था में उस कार्य को जो प्रभु चाहता है करने के लिए हमेशा तैयार पाए जाएं। तो पहली बात हम देखेंगे, हमें जागने की जरूरत है प्रियो। बड़ी नम्रता और दीनता के साथ और बड़े विश्वास के साथ इस वचन को मैं बांट रही हूँ। हर एक इस बात को जानता है, कोई भी ऐसा नहीं है जो इस बात को नहीं जानता।
पर मैं निवेदन करती हूँ कि जब हम कई बार प्रभु का वचन एक बार नहीं 4 बार भी इसी वचनों को पढ़ेंगे, सीखेंगे, नई नई बातों को उत्पन्न करता है। तो हम देखेंगे हमें प्रभु के आगमन के लिए जागते रहना है। पहली बात भजन संहिता 17 और 15 में लिखा है, परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा, जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट हूँगा। भजन संहिता अपने दाऊद राजा इस बात को सिखा रहा है, मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। दर्शन कब करेगा? जब मैं जागूंगा। नींद में तो दर्शन नहीं कर सकते है ना, परंतु लिखा है तब जब मैं जागूंगा तब तेरे ही स्वरूप से क्या होऊंगा? संतुष्ट होऊंगा। हम कल्पना में नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कल्पना में तेरा मुंह देखूंगा, परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा, जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा कि हाँ मेरा प्रभु मेरे सामने है, हाँ मेरा प्रभु मेरे पास है। इस बात को पौलुस की याद आती है मुझे कि जब उसने इस बात को बोला कि तू कौन है, एक तेज चमका, एक तेज रोशनी हुई और वो गिर गया और उसने पूछा कि तू कौन है? मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता। उस रोशनी से वो सचेत हो गया, वो जग गया और उस तरफ हम देखते हैं कि ऐसा जागृत हुआ कि उसने 13 पत्रियों को और कितनी कलीसियाओं को बनाया। खैर हम इस पर देख रहे हैं प्रभु के आगमन के लिए हमें तैयार रहना है कि हम जब भी जागें हम आत्मा में से तैयार पाए जाएं कि जब भी प्रभु हमें सिखाता है, जब भी प्रभु हमें उठाता है, कभी कभी बेचैनी होती है, कभी कभी परमेश्वर प्रार्थना के लिए हमको उठाता है कि उठो और प्रार्थना करो। हम कभी मैं पहले समय में नहीं समझ पाती थी कि क्या करूं, फिर मैंने अपने साथी हैं उस बहन से बातचीत किया, मैंने कहा नींद खुल जाती है मेरी अम्मी, क्या करूं, मैं प्रार्थना करती हूँ, फिर नींद आने लगती है, फिर नहीं, फिर प्रभु ने मुझे सिखाया मुझे उठना है, मुझे घुटनों पर आना है, क्योंकि वो जगाता है। क्यों जगाता है? कि मुझे प्रार्थना करना, किन चीज़ों के लिए करना, वो उन बातों को मन में डालता, मुझे नहीं पता, प्रभु उन बातों को बताता जाता और प्रार्थना में हम उनको रखते हैं, जगाता है ताकि हम क्या करें? तैयार पाए जाएं। जब प्रभु आए तो हम सब आत्मा में तैयार पाए जाएं। उसके बाद दूसरा वचन है दानियेल 12 और 2। दानियेल 12 और 2 में लिखा है, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। हमको ये बात जानना है कि हम इस बात को जानते हैं, विश्वास करते हैं कि हमारे जो प्रिय सो गए हैं, हम इस बात पर विश्वास करते हैं मसीही कि हम मिट्टी के हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे, परंतु हमारी आत्मा प्रभु के साथ जाएगी। इसलिए वचन कहता है कि जब प्रभु आएगा वो तुरी फूंकी जाएगी, तो जो प्रभु में सो गए हैं वो जी उठेंगे और जो नहीं गए हैं वो उसके साथ बादलों के साथ उठा लिए जाएंगे। परंतु यदि हम शरीर में तो सोने ही, वहाँ शरीर की बात ही नहीं, वो आत्मा में है। सांसारिक नींद की बात यहाँ नहीं, आत्मिक नींद की बात है कि हम प्रभु की संगति में है कि नहीं। अरे हमने सुबह पढ़ लिया, सुबह दुआ, अब बस हो गई, नहीं, बराबर तुम्हारे दिए जलते रहे, वचन में लिखा है। हमारे आत्मा में हमारा परमेश्वर का जो आत्मा बराबर हमारे जीवन में काम करता रहे, हम सचेत रहें, हम जीवित अवस्था में पाए जाएं कि जब प्रभु जैसे जो भूमि में सोए हैं वो बहुत सारे लोग जाग उठेंगे और हमेशा के जीवन के लिए हमको भी इस बात में तैयार रखना है कि यदि हम अभी जीवित हैं, हमें मौका मिला है, जीवन दिया है प्रभु ने, यदि उस समय भी कुछ जो भी प्रभु ने योजना रखी है, जब वो बादलों पर आएगा कुछ लोग उसको खुली आंखों से देखेंगे और उठाया कौन जाएगा? जो उसके जो क्या करता है, जो भरोसा करता है, जो तैयार पाया जाएगा, सचेत पाया जाएगा, वो उसके संग उठा लिया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं यूहन्ना 11 और 11। यूहन्ना 11 और 11 में हम देखते हैं लाजर के जीवित होने के विषय में। लाजर कौन था? वो कर लेना थोड़ा। लाजर प्रभु यीशु मसीह का सबसे प्रिय मित्र था। और इसमें इस बात को मैंने इसलिए लिया है कि वो यीशु मसीह अपने चेलों से कहता, उनको पता हो गया है और यीशु मसीह ने ये भी बता दिया कि लाजर मर गया है, उसकी मृत्यु हो गई है। फिर भी वो उस स्थान पर जहाँ था, वचन में लिखा है 2 दिन रुक गया, क्योंकि वो क्या चाहता था, उस काम को जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा था उसको वो पूरा करे। इसलिए वो अपने चेलों से कहता है यूहन्ना 11 और 11 में, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ।
जिंदा करने नहीं लिखा कि मैं उसको जिंदा करने जाता हूँ। हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। कितनी सुंदर और आशीष की बात है कि प्रभु उसको जगाने जा रहे थे। वो सोया था, उसकी मरियम और मार्था ने तो सोच लिया प्रभु उसको तो मरे 4 दिन हो गए, उसको दुर्गंध आ रही है। पर प्रभु ने कहा या तुम नहीं जानते हैं कि आप पुनरुत्थान और जीवन है। कहीं ना कहीं वे क्या थे, सो रहे थे। उनका विश्वास सुप्त था, नहीं समझ पा रहे थे कि प्रभु इतना बड़ा काम करेगा। वो जागृत नहीं थे। सांसारिक रीति से तो विश्वास था, पर आत्मिक रीति से वो क्या थे, नींद में थे। उनको विश्वास नहीं था कि ये प्रभु जितने बड़े बड़े काम करता है, जितने मरियम को बचा लिया, उसके भेदों उसके सब बातों को बताकर उसको बचा लिया, कितने अनोखे काम प्रभु ने किया। पर हो सकता है कि वो इस बात पर विश्वास वो कह जरूर रही है, मरियम इसको कह रही कि हाँ मैं जानती हूँ कि तू पुनरुत्थान और जीवन है, परंतु प्रभु ने क्या कहा, आज अभी देखेगी। इसलिए उसने लाजर को जलाया और एक बड़ी गवाही उस स्थान पर होने पाई। इस प्रकार से हम देखते हैं इन बातों के द्वारा कि हमें प्रभु के लिए, प्रभु के मुख का दर्शन करना है तो हमें क्या करना है, प्रभु के आगमन की तैयारी के लिए हमको आत्मा में तैयार रहना है। हमारी प्रार्थना प्रभु के सन्मुख हो, हमारे कार्य प्रभु के सन्मुख ऐसे हों कि जब वो आए तब हम उसके साथ सामने खड़े होने पाएं या हम उसके संग पाए जाएं। प्रभु के आगमन के लिए हम तैयार रहें। जैसे कोई आता है अतिथि तो हम बिल्कुल सब सारे जो भी हैं हार फूल लेकर खड़े रहते हैं। हम इस प्रकार से तैयार पाए जाएं आत्मा में, जब हमारा प्रभु आए तब हम उसके साथ जाने पाएं। इसलिए पहला पॉइंट है प्रभु के आगमन के लिए जागते रहना। इन 4 वचनों के द्वारा हम इस बात को सीखते हैं कि दाऊद राजा कहता है जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। तो हमें जागना है। दूसरी बात दानियल के जीवन के लिए कि जो धूम में सो रहे हैं, वो उनकी बात, तो आज हम जीवित हैं। आज हम जीवित रहते हुए अपने आत्मिक जीवन के प्रति सचेत रहें, ताकि जब वो आएगा तब हम भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं। सचेत रहें, अभी से सोते रहेंगे, सांसारिक कामों में लगे रहेंगे, उसको सोना बोलते हैं। और जब हम प्रभु की संगति में रहते हैं तो हम आत्मिक रीति से सचेत पाए जाते हैं। प्रभु हमको सचेत करता नहीं, ये बात गलत है, इसको छोड़ मेरे बच्चे, छोड़ दे मेरी बेटी, और हम सचेत होकर उसके लिए तैयार रहते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रभु के कार्यों को देखने के लिए प्रभु हमको सचेत करने के लिए बोलता है। पहली बात है हम आगमन के लिए तैयार हैं। बहुत सी बातों को आप, बहुत सारे जो वचन बोलते हैं, सिखाते हैं, उनके विषय में आप जानते हैं, सुनते हैं, और जो बात मुझे वचन से लगी उसको मैंने बांटा। पर आप सभी जानते हैं कि प्रभु के आगमन के लिए हम सब तैयारी में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट है प्रभु के कार्यों को देखने के लिए। हर दिन हम प्रभु के कार्य को देखते हैं। वचन कहता है हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। उसने हमें आज का दिन दिया, अभी तक हमें स्वस्थ रखा, हम नहीं जानते अगले क्षण क्या होगा। और प्रभु को जो हमारे जीवन में जो काम दिखाना है उसके लिए हमें उसमें बने रहना है। ये नहीं कि तो हमको प्रभु ने जीवन दिया है तो हम सांसारिकता में घर परिवार सब नहीं, हमको प्रभु के लिए अपने को समर्पित करना है। प्रभु के कार्यों को देखना है तो हमें शांत रहना है। अपनी कठिनाइयों में, अपनी निराशाओं में, अपनी रुकावटों में अपनी समझ बुद्धि का सहारा नहीं लेना है। जब हम उस पर भरोसा रखते हैं तब प्रभु के कार्यों को देखने के लिए हमको सचेत करता है, हमको जागृत रखता है कि मेरी बेटी, मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे दुख में, तेरी निराशा में, तेरे अकेलेपन में। हम उस समय में इस बात को स्मरण रखें कि जो भी हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, हम उसमें क्या करें, प्रभु को कार्यों को देखने के लिए हिम्मत रखें। अविश्वास के जुए में ना जुटें। हम विश्वास रखें कि प्रभु ये कठिनाइयों में जरूर आपको ये अच्छी बात को सिखाता है ना। तो वचन देखेंगे, वचन संहिता 5 और 3 कहता है, हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को उठकर तेरी बाट जोहूंगा। हाँ प्रभु, सारा दिन कोई परेशानी में था, पर प्रभु आपने मुझे रात्रि में अच्छी नींद दिया, शांति दिया। और जब हम सुबह उठते हैं प्रभु अपनी योजना को प्रकट करता है कि अरे कल तक तो मैं इतनी चिंता में थी, मैं रात में भी अच्छे से नींद हुई, पता नहीं मेरी नींद कैसे लग गई। वो प्रभु नींद देता है, वो अपने कार्यों को बताता है कि बेटी जिस चीज से तू चिंतित थी, जिस चीज के कारण तू परेशान थे मैंने उसको हटा दिया है। और वचन कहता है हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को उठकर तेरी बाट जोहूंगा। प्रभु की आवाज, प्रभु का काम
हमारे जीवन में होता है। हम सब बैठ कर कहते प्रभु तो समस्या का हल आपने कर दिया। चिंता करके सोए थे, पर जब प्रभु में है प्रियो, प्रभु अपने कार्यों को देखने के लिए हमको भोर का प्रकाश देता, हमको सामर्थ देता है। इसलिए वो कहता है जब मैं जागूंगा तब तेरे कार्यों को देखूंगा। विश्वास के साथ हम सोएं, विश्वास के साथ अपनी चिंता को उस पर डाल दें। जब हम सुबह उठें तो हम इस बात को जाने कि जितना हमने नहीं सोचा था उससे बढ़ के प्रभु ने मेरे लिए उस काम को कर दिया। हमें सचेत रहना है, कुड़कुड़ा के बड़बड़ा के और निराश होकर हमको बिस्तर पे नहीं जाना। धन्यवाद हर एक बातों में, पौलुस कहता हर एक बातों में धन्यवाद करो, कठिनाइयों में, दुख में भी, सब में धन्यवाद करो, क्योंकि धन्यवाद के साथ जब हम प्रभु के निकट आते हैं तो वो हमको नहीं छोड़ता है। इसलिए वो हमें दिन देता, हमको दिखाता है कि हम उसके कार्यों को देखकर हमारे विश्वास को मजबूत करता है। भजन संहिता 139 और 18 में लिखा है, जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। उसकी सुंदर गवाही है दाऊद राजा की, जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। दाऊद के विषय में हम सब जानते हैं, उसने प्रभु परमेश्वर को बिल्कुल नहीं छोड़ा। जो भी गलतियां उसको माने उससे जुड़ा ही रहा, उसके साथ जुड़ा रहा। जैसे अय्यूब कठिनाइयों में था पर उसने नहीं छोड़ा प्रियो। अपने घावों को वो पत्थर से रगड़ता था पर उसने प्रभु को, उसने उसकी बाट जोता ही रहा, सोता रहा, जागृत सचेत रहा, क्योंकि उसको मालूम था कि मेरा प्रभु मुझे फिर से संभालेगा। उसके दोस्त जो 3 मित्र थे उन्होंने ठट्टा किया पर वो स्थिर रहा, वो कुड़कुड़ाए नहीं। उसने धन्यवाद किया प्रभु का और परमेश्वर ने जो जितना गया था उसका 4 गुना उसको दिया, क्योंकि वो जाग रहा था, उस प्रभु के कार्यों के लिए अपने आप को तैयार किया था और प्रभु ने उसको उस कठिनाई से निकाल कर खड़ा किया। तो जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। हमको कठिनाइयों में भी प्रभु के संग रहना है। तकलीफ हो गई, रात में बीमार हो गए, कुछ ऐसी क्रिटिकल स्थिति आ जाती है, हम चिंतित होते हैं, मनुष्य हैं, हम नहीं संभाल पाते, पर फिर भी एक मन में आस रहती है प्रभु आपके सामने सब कुछ है, आप अपने काम को करो। और प्रभु भोर तक उस प्रिय को जो बीमार है, क्रिटिकल में था, प्रभु उसको चंगाई करता है। कई बार आपने देखा होगा, दिखाता है प्रभु अपने कार्य को। प्रभु उस काम के करने के द्वारा हमारे विश्वास को मजबूत करता है कि तुमने राई के दाने के बराबर भी विश्वास है। प्रभु अपने काम को हमारे लिए करता है कि हम और भी अधिक बढ़े रहें। फिर रोमियो 13 और 11 में लिखा है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। यहाँ पौलुस प्रेरित रोमियो को इस बात को सिखा रहा है कि अब तुम्हारे में नींद से उठने की आ रही है। आज इस बात को हम देखें, वचन हमारे लिए है कि समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे नींद से उठने का क्या मतलब है कि आज हम उथल पुथल सब देख रहे हैं, सारा उथल पुथल वचन के अनुसार हर चीज को देख रहे हैं, पर क्या मेरे और आपके जीवन में भी दृढ़ विश्वास है? प्रभु के कार्यों को देखने के लिए प्रभु ने हमारे सामने रखा है। सताव आ रहे हैं, जहाँ जहाँ वचन प्रचार हो रहा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही, हर समय हम देखते हैं, पर वो पीछे हैं क्या? नहीं, वो आगे हैं, क्योंकि प्रभु ने उनको सामर्थ्य दिया है कि वो क्या करें, प्रभु के कार्यों को देखें। वो कभी थकते नहीं, वे निराशा में नहीं रहते, वो दृढ़ रहते हैं, जागृत रहते हैं, क्योंकि प्रभु चाहता है कि वो उसके कार्यों को देखें। और जब वो कार्यों को देखते हैं, दुगने उत्साह के साथ प्रभु के कार्यों को वो करते हैं। इसलिए पौलुस प्रेरित हमको सिखाता है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। अभी हम सो रहे हैं, हमको वचन बताना है, प्रभु को, वचनों को हमारे मित्रों को, हमारे अन्य जाति भाई बहनों को बताना है, सिखाना है, पर हम बोले अरे क्यों बताएं, हम यहीं पर चुप हो जाते हैं। प्रियो, हमें बताना है, प्रभु हमसे लेखा लेगा। इसलिए वो हमको बोल रहा है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो। हमारा जीवन प्रभु के प्रेम को प्रकट करने वाला हो, क्योंकि उसने हमारे लिए नहीं, पूरे संसार के लिए अपने पुत्र को दिया है। तो हम प्रभु के कार्यों को देखने के लिए क्या कहें, हमेशा जागते रहें, सचेत रहें, दूसरों को भी जागृत रखें। हम प्रार्थना करते, किसी घर में यदि कोई बीमार है, वो अविश्वास में है, भैया ठीक है आप लोग आगे दुआ कर लिए, हम बोलते भैया आप भी प्रार्थना करो। आपकी प्रार्थना से प्रभु आपके घर में वो काम करेगा जो आप चाहते हैं। जब तक मैं ना मांगूंगी तो प्रभु कैसे देगा?
बचपन में हमारे पापा हमको हमेशा सिखाते थे कि यदि तुमको कुछ चाहिए, माता पिता तो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते ही हैं, पर तुम भी तो मांगो, जब मैं मांगूंगी तो मेरा पिता मुझे देगा। इसलिए जब हम किसी के संग संगति करते हैं, उनकी कठिनाइयों में, उनकी निराशाओं में, प्रियो उनसे बोलें कि आप भी प्रार्थना करें, आप भी प्रभु से मांगें, क्योंकि उसके द्वारा ही परमेश्वर क्या करता है, अपने कार्यों को दिखाने के लिए, अपने कार्यों को दिखाने के लिए क्या करता है, अपने हमको सचेत करने के लिए सिखाता है। फिर योएल नबी भी इस बात को हमें सिखाता है कि प्रभु के कार्यों को देखने के लिए हमें क्या रहना है, तैयार रहना है, हमें नींद से जागना है। योएल 1:5 कहता है, हे मतवालो जाग उठो और रो। हे मतवालो, इस वचन को मैंने आखिरी में लिखा इस पॉइंट में, हे मतवालो जाग उठो और रुको। हे मतवालो जाग उठो और रो। इसके मतलब नहीं है कि सिर्फ नशा करने वालों के लिए है। नशे का मतलब है सांसारिक अभिलाषों में पड़े रहना। प्रभु ने हमको अच्छे काम करने के लिए जीवन दिया है, परंतु हम उन बातों में, उन चीज़ों में जो हमें प्रसन्न करती हैं, खुश देती हैं, हम उसमें डूब जाते हैं। और जब हम डूब जाते तो हम सो गए, हमने अपने मुंह को प्रभु की ओर से फेर लिया। इसलिए योएल नबी, हम जानते हैं कि उपवास की हर एक बातों को सिखाने वाला नबी है। इसके जब हम योएल नबी किताब पढ़ते हैं, वो हर समय में बताता है, हम इसके द्वारा सीखते हैं कि किस प्रकार का उपवास, किस प्रकार की समर्पण हमको प्रभु को देना है। इसलिए वो कहता है, हे मतवालो जाग उठो और रो, काहे के लिए, पश्चाताप के साथ। यदि हम प्रभु के कार्यों को देखना चाहते हैं प्रियो, तो हमें पश्चाताप करना पड़ेगा, हमसे जो भूल हुई इसको मांगना पड़ेगा। प्रभु तो हमारे सामने, हम देखने ही नहीं मांग रहे, प्रभु के कार्यों को हम देखने ही नहीं मांग रहे, हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं। इस बात को इस वचन के द्वारा दूर करें कि प्रभु हमको क्या करता है, मौका देता है। इसलिए वचन कहता है, जाग उठो और रो। हम अपने आप को खाली करें कि प्रभु, जब हम खाली करते हैं, जब हम रोते हैं, तब प्रभु का कार्य ऐसा होता है जिसकी कल्पना हम करते ही नहीं है। इसलिए दूसरा पॉइंट जो हम देख रहे थे, प्रभु के कार्यों को देखने के लिए हमें जागते रहना है, हमें सचेत रहना है। इसके बाद हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, वो है सुनने के लिए। हम प्रभु की आवाज़ को सुनने के लिए हमें क्या करना है, जागते रहना है। प्रभु की आवाज़ को सुनने के लिए हमको जागते रहना है। प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं कि वचन कहता है कि प्रभु द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है, जो आवाज़ सुनता है वो दरवाज़ा खटखटाता है, वो दरवाज़ा खोलता है, वो उसके संग अंदर जाता है और संगति को करता है। प्रभु मेरे और आपके जीवन में खटखटाता है ना, सुनने के लिए। हम उसकी खटखटाहट को मीन्स, हम यदि गलत हैं प्रभु प्रियो, हमको कहीं ना कहीं प्रभु ताड़ना देता है। इसलिए देता कि हम संभल जाएं और हम उस ताड़ना के द्वारा कुड़कुड़ाएं नहीं, परंतु हम इस बात को जानें कि प्रभु इस बात को बताना चाहता है कि हम जो गड़बड़ी में हैं, जो भटकाव में हैं, हम उसकी आवाज़ को सुनकर, उसके वचनों को सुनकर उसके निकटता में आ जाएं और उसको सुने। सुनना जरूरी है। जब हम सुनेंगे ना, तभी तो हम जागृत रहेंगे। हम बच्चों को सवेरे हिलाते हैं, अलार्म लग गया है, मोबाइल का भी घंटी बज रही, सब पर उठते ही नहीं है, उठते ही नहीं है। 5 मिनट और रुक जाओ। जब हम उनको जाके हिलाते हैं कि उठ जाओ, परीक्षा है, ये है, वो है, तब बच्चे उठते हैं। हमारा प्रभु यही चाहता है कि हम उसके वचनों के द्वारा ऐसे तोड़े जाएं, हम उस वचनों के द्वारा ऐसे हिलाए जाएं कि हम नींद भी हमारी टूटे और हम उस जीवन को पाएं जहाँ हमेशा का आनंद है, जहाँ हमेशा की आशीष है। इस प्रकार हम उसकी आवाज़ को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहें। हम छोटे सैमुएल की बात को याद रखें। छोटा सैमुएल जब उसने आवाज़ दिया तो वो जाके एली के पास बोलता था कि क्या तूने मुझे बुलाया? 3 बार। छोटा बच्चा था। देखिए, आज हम अपने आप को उसके सामने जांचें। वो 3 बार उठ के गया। तब फिर एली ने बोला कि अब यदि तेरे को आवाज़ सुनाई देती है तो तू कहना, कह तेरा दास सुनता है। ये वचन हमें सिखाता है कि सुनने के लिए हमें सचेत रहो। तो छोटा बच्चा था, सो गया, परंतु उसको आवाज़ आई, वो उठ गया। कितना सुंदर बात परमेश्वर वचन के द्वारा हमें सिखाता। हम तो बड़े हैं ना, उम्र में भी बड़े, सब बात में बड़े हैं, पर हम उठने ही नहीं चाहते। हम उठना नहीं चाहते। क्यों उठें? अभी तो समय नहीं है। परंतु वचन कहता है वो उठा और उसने एली से कहा और उसने उसको सिखाया, कह तेरा दास सुनता है। आज प्रभु मुझे और आपको उठाएगा, हमको उठाता है अपने काम के लिए। हमें उठना है। हाँ प्रभु, मैं कुछ नहीं कर सकती, आपकी सहायता से
मैं सब काम को कर सकती हूँ, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मेरी निर्बलता में, तेरी निर्बलता में मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। इसलिए हम आपकी आवाज़ को सुनेंगे, क्योंकि हम करने वाले हम नहीं, करवाने वाला हमारा प्रभु है। देखेंगे भजन संहिता 44 और 23 में, हे प्रभु जाग, तू क्यों सोता है, उठ, हमको सदा के लिए त्याग ना दे। भजनकार इस बात को कहता है, हे प्रभु जाग, तू क्यों सोता है, उठ, हमको सदा के लिए त्याग ना दे। हमारी गलतियों के पीछे प्रभु क्रोधित होता था। हम देखते पुराने नियम में प्रभु परमेश्वर गुस्सा भी हो जाता था, एक बार में कई इस्राएलियों को नाश कर देता था। फिर उनको अच्छा नहीं लगता था, फिर उनको अच्छे लोगों को भेज देता था, उनके नबियों के द्वारा सिखाता था, परंतु जब वे बार बार उन कामों को करते थे तो वे नाश हो जाते थे। इसके बाद हम देखते हैं भजन संहिता 91 और 15 इस बात को कहता है, जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट के संग में उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा कराऊंगा। भजन संहिता 91 हम स्मरण रखते हैं, याद करते हैं, बच्चों को बोल के रखते हैं कि प्रभु बेटा इन बच्चों को स्मरण रखो, क्योंकि इनके द्वारा बल मिलता है। वो कहता है, जब वो मुझको पुकारे तब मैं इसको सुनूंगा। छोटे बालक के समान कह तेरा दास सुनता है, कह तेरा दास सुनता। जब हम उठेंगे तब तो सुनेंगे, यदि हम सोते रहेंगे तो हम कहाँ से सुनेंगे। इसलिए वचन कहता है, सुनने के लिए जागृत रहो, सुनने के लिए जागते रहो। चौथा और आखिरी पॉइंट है, सचेत रहने के लिए, सचेत रहना है हमको। हमारा विरोधी शैतान कब हमको फाड़ने आ जाए, पौलुस कहता है, कब हमारा शत्रु शैतान कब हमें फाड़ने के लिए आ जाए, हमें सचेत रहना है ना। और इसके लिए हम इस बात को देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह भी जब कठिनाइयों में थे, सबरे चेले यहाँ वहाँ हो गए, सो गए, कोई को उसकी चिंता नहीं थी, सब अपनी अपनी जगह पर सोए थे। और वचन इस बात को सिखाता है, लूका 22 और 46 में और लूका 11 और 46 में, प्रभु ने उनसे कहा क्यों सोते हो, उठो प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हमें सचेत रहना है। हम इस बात पर ये ना रखें कि हम विश्वासी हैं, हम प्रभु का काम कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा कि हमारे अच्छे काम नहीं। वचन कहता है कि हमें प्रभु के अधीन रहना, हमारे कामों से कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए वो कहता है, उनसे कहा क्यों सोते हो, उठो प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हमें सचेत रहना कि कोई हमें भरमाने ना पाए, हमारी कठिनाइयां हमको प्रभु के निकट से हटाने ना पाए। हमें स्थिर रहना, सचेत रहना है। हम क्या करते हैं, हमारी कठिनाइयों में हम निराश हो जाते हैं और हमारा विश्वास टल जाता है। नहीं, हमारी उस बीमारी के द्वारा, हमारी कठिनाई के द्वारा भी प्रभु ने हमको ऐसा जीवन देता है जो गवाही का जीवन बनाता है। हम सबके जीवन में ये गवाही अवश्य है, और ये बात हमें रखना है कि हमें सचेत रहना है, हर स्थिति में हमें सचेत रहना है। और सचेत रहने के साथ हमें प्रभु के कार्यों के लिए हमेशा आगे बढ़ना है। इसके लिए हम देखेंगे मरकुस 14:36 से 42, मरकुस 14 और 36 से 42 में पढ़ना चाहूंगी, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मरकुस 14:36 से 36 to 42। ये उस समय का वर्णन है जब प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमनी बाग में थे और किस प्रकार की कठिनाइयों में थे। इस वचन को मैं इसलिए पढ़ रही हूँ कि हम सचेत रहें कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपने आप को दिया। वो सचेत रहा, वो परीक्षा में पड़ा, दृढ़ रहा, और हमेशा क्या रहा, वो जागते रहा कि हमारे ऊपर हमारे पापों के बोझ को उसने लिया। उसने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, परंतु वो अपने पिता के कार्यों को उसने पूरा किया। तो यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मरकुस 14:36 से 42 में इस वचन को पढ़ रही हूँ मैं। और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो अभी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। फिर वो आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, सोते पाया, वचन में लिखा है। उसके चेले थे, डरे हुए थे, थके हुए थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि प्रभु यीशु मसीह के संग क्या हो रहा था। हम भी घबरा जाते हैं कठिनाइयों में। वचन लिखा है, फिर वो आया, उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शिमोन, तू सो रहा है क्या? तू एक घड़ी भी ना जाग सका? तू एक घड़ी भी ना जाग सका? आगे वचन कहता है, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है, क्योंकि हम शरीर पर ज्यादा भरोसा रखते हैं,
पर यदि हमारी आत्मा भी मजबूत है प्रियो, तो हम उस घड़ी से निकल जाएंगे। और आखिरी जो वचन है, जो इस वचन का सार है कि हमें सचेत रहना है, वो हमको मिलता है इफिसियों 5 और उसका 14 पद। हमारा जो की वर्स है वो इस प्रकार से है, इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग। हमारा विषय है जागते रहो, स्टे अवेक, जिसमें हमने 4 बातों को सीखा है। प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहना, प्रभु के कार्यों को देखने के लिए तैयार रहना, सुनने के लिए तैयार होना, और सदैव सचेत रहना और सचेत रहकर जागृत रहना। और इसका जो वर्ष जो पूरी एक सार है उसको मैं पढ़ रही हूँ, फिलिपियों 5 और 14। इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हे सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, हमारे पाप में जीवन से हम उठेंगे और उठ तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। क्या मैं और आप अब तैयार हैं कि हम उसकी ज्योति में चमकदार हों, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु को महिमा मिले। और हम इस बात को स्मरण रखें, वचन कहता है, सोने वाले जाग और जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हम उस आने वाले समय के लिए सचेत पाए जाएं और हम प्रार्थना में उठाएं, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हम एक दूसरे को बातों का परमेश्वर से बातचीत करते हैं। और जब हम बातचीत करते हैं प्रियो, तो वो हम सबको सचेत करता है। परमेश्वर वचन के द्वारा हम सभी की अगुवाई करे कि हम इन दिनों में सचेत रहें, भटके नहीं, कंफ्यूजन में ना रहें या दुविधा में ना रहें, परंतु विश्वास करें कि प्रभु का आना निकट है और हम प्रार्थना में रहें। जो जो उस दिन को आते देखो, इब्रानियों बताता है, लिखता अपने में, जो जो उस दिन को आते देखो, त्यों और अधिक प्रेम से रहो, मिल के रहो, प्रार्थना में रहो, ताकि जब वो आए तब हम सब उसके साथ उठा लिए जाएं। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सभी की अगुवाई करे कि हम सचेत पाए जाएं, और जब वो आए तब हम सब एक साथ प्रभु की संगति में पाए जाएं। प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। हे मेरे मन युवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ के पवित्र नाम को धन्य कहे। मेरे ईश्वर राजा, आपके चरणों पर आती हूँ इस सुंदर वचन के लिए, जो हमारी नींद के लिए है, सांसारिक नींद, आत्मिक नींद, इस सब को आपने वचन के द्वारा आज हमें सिखाया पिता, कि हमें गफलती की नींद से हटना है पिता। बहुत सारी बातें हमको निराश हताश करती हैं प्रभु, पर आपका वचन कहता है, उठेंगे और सोने वाले जाग, ताकि मसीह की ज्योति तुम पर चमके। पिता, आपका अनुग्रह, इसलिए आज तक हम जीवित हैं पिता। हर एक जिन्होंने सुना है पिता, आपका आत्मा हर एक से बातचीत करे कि हम सभी जागृत रहें। जब मैं जगूंगी प्रभु जी, मैं दूसरों को जगाने का प्रयास करूंगी। जब मैं प्रियजन, हम जब इन सब वचनों को एक दूसरे को शेयर करते हैं पिता, कि हम आत्मा में एक हों। जब आप आए तब हम सब एक साथ आपके निकट पाए जाएं। कितना सुंदर समय होगा प्रभु, कि आपके वचन के अनुसार जब हम सचेत रहेंगे, जब हम जागते रहेंगे पिता, उन 5 कुंवारियों द्वारा जो अपनी पूरी तैयारी के साथ थी पिता, मैं अपने इस पूरे ग्रुप के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो सुनते हैं, वचनों को बांटते हैं प्रभु, आपकी आत्मा की भरपूरी हम सबको दीजिए प्रभु, कि हम जागते रहें, ताकि जब आप आएं तब हम आपके साथ उठा लिए जाएं। अपने प्रत्येक लोगों को आशीष दीजिए पिता। जाने अनजाने में यदि कुछ भूल हुई हो प्रभु, उसको क्षमा करना, और भी अधिक सामर्थ्य के साथ वचन को सीखने में, समझने में, आपके निकट बढ़ने में हमारी अगुवाई करें। हमारी नींद भरी आंखों को खोलें, ताकि हम सचेत हों और आपकी निकटता में बढ़ने पाएं। पुनः हम सभी के लिए धन्यवाद देते हैं, हमारे पासवान, उनकी सेवाओं के लिए, उनकी पत्नी, उनकी सेवाओं के लिए, सुंदर कार्य के लिए जो आपने उन्हें सौंपा है। हम धन्यवाद देते हैं, उनको बहुतायत से आपकी आशीष और सामर्थ से भरिए प्रभु, ताकि वे और भी सचेत होकर प्रभु सुंदर कार्य को, जिसके द्वारा जाने कितने लोग आपके वचन को सुन पाते हैं प्रभु, आपके नाम को महिमा दें, उत्तम भाग को पाएं, जो आपने बच्चों को देना चाहते हैं, जो आपने उनको दिया है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हर एक को प्रभु आशीष दीजिए। आने वाली रात्रि में आपकी सुरक्षा दीजिए, और प्रभु आपकी मर्जी के मुताबिक हमें नया दिन दिखाइए, ताकि आपकी मर्जी के मुताबिक हम काम में आ सकें, आपको महिमा दें। सारा आदर महिमा आपको मिले खुदावन, विनती को सुने और ऐतिहासिक करें। आमीन आमीन। यीशु सहाय। शुभ रात्रि।